कल्पना कीजिए, आपके पास लाखों रुपए हों और सपना पूरा करने की ताकत हो, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन रह जाए। क्यों? क्योंकि असली धन केवल जेब में नहीं होता। असली धन उस अदृश्य ऊर्जा में छुपा होता है, जो आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपकी कंपन अर्थात वाइब्रेशन से निकलती है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बार बार अमीर बन जाते हैं, जबकि कई लोग मेहनत के बाद भी संघर्ष करते रहते? इसका जवाब धन की छुपी हुई ऊर्जा में छिपा है। आज हम बात करने वाले हैं उस गुप्त कनेक्शन की, जो पैसे, आपकी वाइब्रेशन और आपके माइंडसेट को जोड़ता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, यह उस छिपी हुई शक्ति के बारे में है, जिसे अगर आप छू ले तो न केवल आपके जीवन में पैसा बहेगा, बल्कि शांति, अवसर और खुशी भी स्वतः आपके पास खींचे चले आएंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको वो एक अनुष्ठान बताऊंगा जो धन को आपके जीवन में तुरंत आकर्षित करना शुरू कर देता है। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि असली धन क्या है और क्यों ज्यादातर लोग इसे केवल नोटों में ढूंढते रह जाते हैं। आप बचपन में सुनते आए होंगे, मेहनत करो पैसा आएगा, पढ़ाई करो नौकरी मिलेगी, जिंदगी सुरक्षित होगी। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी उनके पास दौलत की कमी नहीं? या फिर ऐसे लोग जो 18-18 घंटे काम करते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट हमेशा खाली रहता है? तो सच्चाई ये है, पैसे केवल मेहनत का खेल नहीं है, पैसा एक ऊर्जा है। हाँ, आपने सही सुना, धन एक ऊर्जा है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी मान्यताएं सब मिलकर एक अदृश्य तरंग पैदा करते हैं। यह तरंग या वाइब्रेशन तय करती है कि हम जीवन में किसे आकर्षित करेंगे। अगर आपके विचार कमी पर केंद्रित है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कर्ज में डूबा हूँ, लोग मुझे धोखा देंगे, तो यह नकारात्मक तरंग ब्रह्मांड को यही संदेश भेजती है, मैं गरीब हूँ, और फिर जीवन में वही अनुभव बार बार खींच कर आता है। लेकिन जब आपका माइंडसेट बदलता है, जब आप सोचते हैं पैसा मेरे लिए सहजता से आता है, अवसर हर जगह है, मैं योग्य हूँ, तो आपकी ऊर्जा बदलती है और यही ऊर्जा ब्रह्मांड से नए मौके, नई कमाई और अप्रत्याशित धन आकर्षित करती है। दो दोस्त हैं, राहुल और अरुण। राहुल हमेशा कहता, यार पैसा बहुत मुश्किल से आता है, मैं कितनी भी कोशिश करूं कर चुकता नहीं होता। वही अरुण रोज सुबह उठकर खुद से कहता, आज मेरे लिए नया अवसर आएगा, पैसा मेरे पास आसानी से आता है। कुछ महीनों बाद राहुल वहीं का वहीं रह जाता है, उसकी सोच वही कमी वाले तरंग भेजती रहती है। लेकिन अरुण को अचानक एक बिजनेस आइडिया मिलता है, कोई पुराना कनेक्शन मदद करता है और उसकी आमदनी बढ़ने लगती है। क्या यह जादू है? नहीं, यह धन की छुपी हुई ऊर्जा का खेल है। अब सवाल ये उठता है, क्या केवल सोच बदलने से सब बदल जाएगा? नहीं, सोच बदलना पहला कदम है, लेकिन यही सोच आपके अंदर वो कंपन पैदा करती है जो बाहर की दुनिया से पैसा और अवसर खींच लाती है। याद रखिए, पैसा दौड़कर उस इंसान के पास आता है जिसकी ऊर्जा उसे बुलाती है। तो अगर पैसा वास्तव में एक ऊर्जा है, तो यह ऊर्जा कैसे काम करती है? किस नियम के तहत हमारे विचार, हमारी भावनाएं असलियत में बदल जाते? यही राज छुपा है कंपन के नियम में। कंपन के नियम को समझें। द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। पिछले अध्याय में हमने जाना कि धन केवल मेहनत का खेल नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है। अब सवाल उठता है, यह ऊर्जा काम कैसे करती है? कैसे हमारे विचार और भावनाएं सचमुच हमारे जीवन में पैसे, अवसर और रिश्ते खींच लाते हैं? इस रहस्य का नाम है कंपन का नियम, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आपने कभी रेडियो चलाया है? जब तक आप सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून नहीं करेंगे, तब तक गाना साफ सुनाई नहीं देगा। ब्रह्मांड भी बिल्कुल वैसा ही है। हमारे विचार और भावनाएं भी तरंग पैदा करते, और यह वाइब्रेशन ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेजता है। जैसा आपका सिग्नल, वैसा ही रिस्पॉन्स। अगर आप कृतज्ञता, प्यार और भरोसे की वाइब्रेशन भेजते हैं, तो आपको अवसर, पैसा और खुशियां उसी तरह लौट कर मिलती है। लेकिन अगर आप डर, कमी और गुस्से की वाइब्रेशन भेजते हैं, तो ब्रह्मांड भी वही नकारात्मक अनुभव बार बार आपके सामने लाता है। कल्पना कीजिए, सीमा नाम की एक लड़की है। वो रोज सुबह उठकर सोचती है, मुझे नौकरी में कभी प्रमोशन नहीं मिला,
बॉस मुझसे खुश नहीं है, मैं बस औसत इंसान हूँ। इन विचारों से सीमा की वाइब्रेशन कम हो जाती है और नतीजा वो काम तो करती है, लेकिन उसकी ऊर्जा लोगों तक निराशा की तरफ पहुंचती है। कोई उसकी मेहनत नोटिस नहीं करता। दूसरी तरफ उसकी सहकर्मी नेहा है, वो रोज सोचती है मैं अपनी टीम के लिए मूल्यवान हूं। मैं हर दिन कुछ नया सीख रही हूँ, मेरे लिए नए अवसर बन रहे हैं। नेहा की वाइब्रेशन ऊंची है और देखिए जादू, कंपनी की क्लाइंट उसी के साथ काम करना चाहता है। बॉस उसकी पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करता है। कुछ ही महीनों में वो प्रमोशन पाती है। दोनों ने मेहनत बराबर की थी, लेकिन वाइब्रेशन ने फर्क पैदा कर दिया। अब सोचिए, पानी के ऊपर एक पत्थर फेंके तो लहरें बनती है। उसी तरह आपके विचार भी ब्रह्मांड की झील पर लहरें छोड़ते हैं, और जो लहरें आप भेजते हैं वही लहरें किसी न किसी रूप में आपके पास लौटती है। यानी आपका जीवन आपके विचारों की गूंज अर्थात इको है। जरा रुक कर खुद से पूछिए, आपका दिमाग किस वाइब्रेशन पर ट्यून है? कमी या डर पर, अवसर या समृद्धि पर? अगर अभी भी आपका उत्तर पहले वाला है तो घबराइए मत, क्योंकि असली खेल अभी शुरू होने वाला है। पुराने धन अवरोधों को हटाना। क्या आपने कभी महसूस किया है, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लें, धन आपके पास टिकता ही नहीं? या फिर जब भी पैसा आता है कोई ना कोई खर्च अचानक सामने आ जाता है? अगर हाँ, तो ये संयोग नहीं है, ये संकेत है कि आपके भीतर कहीं ना कहीं पुराने धन अवरोध छिपे हुए। कल्पना कीजिए एक बच्चे की, जिसने बचपन में अपने माता पिता को झगड़ते सुना। पैसों के कारण ही सब बर्बाद हुआ। उस बच्चे के मन में एक बीज बोया गया कि पैसा समस्या लाता है। वो बड़ा होता है, मेहनत करता है, लेकिन जैसे ही पैसा बढ़ने लगता है और चेतन मन डर जाता है और बिना जाने वो खुद ही ऐसे निर्णय लेने लगता है जो धन को दूर धकेल दे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? यही है पुराने धन अवरोध। आपके भीतर ये अवरोध 3 रूपों में छिपे होते हैं। पहला, भय, अगर पैसा आया तो खो भी सकता है। दूसरा, गिल, मेरे पास पैसा है जबकि दूसरों के पास नहीं है, ये गलत है। तीसरा, सीमित मान्यताएं, अमीर लोग लालची होते हैं या पैसा कमाना मुश्किल है। ये सभी मान्यताएं ऐसे हैं जैसे दीवारें। आप दरवाजा खोलना चाहते हैं लेकिन अंदर से ताला बंद है। अब जरा सोचिए, पैसा एक ऊर्जा है और ऊर्जा हमेशा उसी दिशा में बहती है जहां स्वीकृति होती है। अगर आपके भीतर अपराध बोध, डर या संदेह है तो आप खुद ही उस ऊर्जा का प्रवाह रोक देते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मांड आपको देना चाहता है, लेकिन आपका अवचेतन मन कहता है नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। तो सवाल उठता है, इन अवरोधों को कैसे हटाया जाए? यहाँ एक छोटा सा लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है। पहला, जागरूकता। एक कागज पर लिखिए, पैसे के बारे में मेरी सबसे गहरी मान्यताएं क्या है। फिर अपने मन से उतर दें। शायद वो लिखेगा, पैसा बुराई की जड़ है, या मुझे डर है कि मैं कंगाल हो जाऊंगा। दूसरा, मुक्ति। अब उस वाक्य को जोर से पढ़िए और कहिए, यह मेरा सत्य नहीं, मैं अब इसे छोड़ता हूँ। कागज को फाड़ दीजिए या आग में डाल दीजिए, सावधानी से। यह प्रतीक है पुराने विचारों की मुक्ति का। चौथा, नए बीज बोना। अब नए वाक्य को अपनाइए, मैं धन का योग्य हूँ, पैसा मेरे लिए प्रेम और अवसर लेकर आता है, मैं समृद्धि का माध्यम हूँ। कभी कभी सबसे गहरे अवरोध वही होते हैं जो हमने अपने परिवार से सीखे हैं। लेकिन याद रखिए, आप वो कहानी दोहराने नहीं आए, आप यहाँ अपनी नई कहानी लिखने आए हैं। जब आप उन पुराने डर को छोड़ते हैं तो मानो आपके भीतर की नदी फिर से बहने लगती है। पैसा, अवसर और समृद्धि अब आपके पास आने से नहीं डरते, क्योंकि आपने अपने भीतर स्वीकृति की जगह बना ली है। आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे बोलिए, मैं सभी पुराने धन अवरोधों को प्रेम पूर्वक मुक्त करता हूँ। मैं धन, प्रेम और सफलता के लिए खुला हूँ। मैं समृद्धि की कंपन में जी रहा हूँ। अब जब आपने अपने भीतर की दीवारें गिरा दी है तो अगला कदम है उस ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करने का, यानी धन आकर्षण का एकमात्र अनुष्ठान। वो एक अभ्यास जो आपके जीवन की पूरी कंपन को बदल सकता है। धन आकर्षण का एकमात्र अनुष्ठान। अब तक हमने समझा कि पैसा केवल मेहनत से नहीं आता, बल्कि हमारी वाइब्रेशन
और मान्यताओं से आकर्षित होता है, और यह भी कि पुराने डर और अवरोध हमारे जीवन की समृद्धि को रोक देते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इन सब अवरोधों को पार करके धन का प्रवाह तुरंत शुरू किया जा सके? हाँ, इसका जवाब है धन आकर्षण का एकमात्र अनुष्ठान। यह अनुष्ठान जटिल है। आपको न किसी बड़े मंदिर जाने की जरूरत है, न महंगे कोर्स खरीदने की। यह एक सरल दैनिक अभ्यास है जिसमें 3 शक्तिशाली तत्व शामिल हैं। पहला कृतज्ञता, दूसरा विजुअलाइजेशन, तीसरा एनर्जी अलाइनमेंट। सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले गिनिए कि आपके पास अभी क्या क्या है। यह कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। आपकी सांसें, आपके परिवार का प्यार, आपके पास मौजूद भोजन, यहाँ तक कि यह वीडियो देखने का अवसर भी। जैसे ही आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, आपकी वाइब्रेशन तुरंत ऊंची हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड उसी इंसान को और देता है जो धन्य महसूस करता है। ग्रेटिट्यूड इज द मैग्नेट ऑफ मिरेकल्स। अब आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में वो धन पहले से मौजूद है जिसकी आप चाह रखते हैं। मान लीजिए आप नया घर चाहते हैं, तो खुद को उस घर में चलते हुए महसूस कीजिए। दीवारों को छूने की कल्पना कीजिए, उसमें बैठकर कॉफी पीने का अनुभव कीजिए। दिमाग और ब्रह्मांड के लिए कल्पना और हकीकत में फर्क करना मुश्किल होता है। तो जब आप इस तरह महसूस करते हैं कि आपके पास पहले से धन है, तो आपकी ऊर्जा उस स्थिति के अनुरूप बदलने लगती है और वास्तव जीवन में वैसे ही परिस्थितियां बनने लगती है। अब आखिरी हिस्सा, ऊर्जा संरक्षण। इसका मतलब अपने काम, अपने फैसलों और अपने व्यवहार को उस ऊर्जा के अनुरूप बनाना जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो कमी की तरफ मत सोचिए। हमेशा यह सोचकर निर्णय लीजिए, अगर मेरे पास पर्याप्त धन होता तो मैं कैसे सोचता, कैसे चलता, कैसे मुस्कुराता। याद रखिए, आपका शरीर और मन जब अमीर ऊर्जा में आ जाता है तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा को मैच करने लगता है। एक छोटा सा किस्सा। करण नाम का एक लड़का हमेशा कहता था, मेरा बिजनेस कभी नहीं चलेगा। वो रोज डर में जीता था। एक दिन उसने यह अनुष्ठान शुरू किया। सुबह कृतज्ञता लिखता, फिर अपने बिजनेस को बड़ा होते हुए महसूस करता और दिन भर ऐसे बर्ताव करता जैसे वो पहले से सफल हो। उसी महीनों में उसे अप्रत्याशित क्लाइंट्स मिलने लगे। उसकी आमदनी दोगुनी हो गई। लोगों ने पूछा, राज क्या है? और उसका जवाब था, मैंने अपनी ऊर्जा बदल ली है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन 10 मिनट यह अनुष्ठान करें तो आपके जीवन में कितनी चीजें बदल सकती है। क्या आप अपने सपनों को और तेजी से खींच सकते हैं? यह अनुष्ठान तो कुंजी है, लेकिन असली ताला तो अब खुलेगा जब इसमें संकल्प और भावना जुटे। क्योंकि केवल इरादा रखना काफी नहीं है, उसमें जुनून और भावना डालना जरूरी है। और यही रहस्य हम अगले अध्याय में जानेंगे, संकल्प और भावना की शक्ति। पिछले अध्याय में हमने देखा कि धन का अनुष्ठान कैसे काम करता है, कृतज्ञता, दृश्यांकन और ऊर्जा संरक्षण। लेकिन यहाँ एक बड़ा राज छुपा है। अगर इस अनुष्ठान में केवल औपचारिकता हो तो परिणाम आधे अधूरे रह जाते हैं। असली ताकत तब पैदा होती है जब आप इसमें जोड़ते हैं संकल्प और भावना। संकल्प यानी आपका स्पष्ट इरादा। आप ब्रह्मांड से क्या चाहते हैं? अगर आपका संकल्प धुंधला है, कभी अमीर बनना चाहता हूँ, शायद एक दिन, तो ब्रह्मांड को भी कंफ्यूज सिग्नल मिलता है। लेकिन अगर आपका संकल्प साफ है, मैं अगले 6 महीनों में इतना कमाऊंगा कि अपना कर्ज चुकता कर सकूं, तो ब्रह्मांड उसी दिशा में परिस्थितियां बनाना शुरू करता है। याद रखिए, अस्पष्ट इरादा अर्थात अस्पष्ट नतीजे, अस्पष्ट इरादा अर्थात अस्पष्ट नतीजे। लेकिन केवल इरादा काफी नहीं है। सोचिए, आपने तय किया, मैं करोड़पति बनूंगा। अगर ये सिर्फ शब्द है और दिल में कोई भावना नहीं, तो यह सूखा बीज है। बीज को अंकुरित करने के लिए पानी चाहिए। वैसे ही संकल्प को फलने फूलने के लिए भावना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो सिर्फ देखिए मत, उसे महसूस कीजिए। नया घर कैसा महकता है, नई कार की सीट पर बैठकर कैसा लगता है, पहली बार कमाई का नोट छूने पर दिल कैसे धड़कता है। यही भावना आपकी वाइब्रेशन को कई गुना बढ़ा देती है। अजय नाम का लड़का, जिसने तय किया, मैं अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलूंगा। पहले यह सिर्फ एक ख्वाब था, लेकिन उसने रोज रात को आंखें बंद कर वही सीन महसूस करना शुरू किया। ग्राहक,
खुश होकर खाना खा रहे हैं। उसकी माँ मुस्कुरा रही और वो खुद कैश काउंटर पर पैसे गिन रहा है। उसने सिर्फ सोचा नहीं बल्कि उस खुशी को जिया। नतीजा 2 महीने में ही उसे अप्रत्याशित निवेशक मिला। 6 महीनों में उसका पहला रेस्टोरेंट खुल गया। क्या यह संयोग था? नहीं, यह संकल्प और भावना की शक्ति थी। आज रात को आप एक कागज पर लिखिए आपका साफ साफ इरादा अर्थात संकल्प, फिर उसे पढ़ते हुए अपने आंखें बंद कीजिए और उस मंजिल को पहले से पा लेने की भावना को दिल में महसूस कीजिए। याद रखिए, संकल्प दिशा देता है, भावना ऊर्जा देती है। जब दोनों मिल जाते हैं तो अवसर चुंबक की तरह आपकी ओर खींच आते हैं। लेकिन यहाँ एक और चुनौती है। हम संकल्प और भावना का अभ्यास 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर भूल जाएंगे। असल जादू तभी होता है जब यह अभ्यास रोजाना की आदत बन जाए। दैनिक धन कंपन अभ्यास। अब तक आपने सीखा, धन आकर्षण करने के लिए हमें अपनी ऊर्जा बदलनी होती है। अनुष्ठान, संकल्प और भावना ने आपको वह चाबी दे दी है। लेकिन अब सवाल है, अगर यह सब बस कभी कभार किया जाए तो क्या असर होगा? शायद हल्की सी लहर, लेकिन अगर इसे रोजाना की आदत बना लिया जाए तो यह लहर एक विशाल समुद्र की तरह आपको समृद्धि की ओर बहा ले जाएगी। धन आकर्षण कोई एक रात में अमीर बन जाओ वाली ट्रिक नहीं है। यह एक फ्रीक्वेंसी है जिस पर आपको लगातार ट्यून रहना है, और इसके लिए छोटे छोटे अभ्यास है जो आपकी वाइब्रेशन को रोज ऊंचा रखते हैं। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहिए, पैसा मेरे लिए सहजता से बहता है, मैं अवसरों का चुंबक हूँ, मैं समृद्धि के योग्य हूँ। शुरुआत में आपको यह झूठा जैसा लगेगा, लेकिन याद रखिए, जब आप बार बार कुछ कहते हैं तो आपका वो चेतन मन उसे सच मानने लगता है, और जब मन मान लेता है तो ब्रह्मांड उसे वास्तविकता में बदल देता है। हर रात सोने से पहले अपने जर्नल में 3 बातें लिखिए। पहला, आज के लिए कृतज्ञता, आज मुझे यह अवसर मिला। दूसरा, भविष्य का संकल्प, मैं अगले साल तक यह लक्ष्य हासिल कर चुका हूँ। तीसरा, अपनी भावनाएं, उस लक्ष्य को पाकर कैसा महसूस हो रहा है। यह प्रक्रिया आपके विचारों को केंद्रित करती है और ऊर्जा को सही दिशा में बहाती है। धन आकर्षण का मतलब सिर्फ कमाई नहीं बल्कि खर्च का सम्मान करना भी है। जब आप पैसे खर्च करें तो डर या कमी से मत कीजिए। सोचिए, मैं इस पैसे को खुशी से दे रहा हूँ और यह मेरे पास कोई गुना होकर लौटता है। इस मानसिकता से हर लेन देन एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाता है। रीटा नाम की एक महिला थी जिसकी सैलरी हर महीने जैसे गायब हो जाती। वो हमेशा शिकायत करती, पैसा टिकता ही नहीं। लेकिन जब उसने यह दैनिक अभ्यास शुरू किए, सुबह अफर्मेशन, रात को जर्नलिंग और खर्च करते समय कृतज्ञता, तो धीरे धीरे उसकी वाइब्रेशन बदलने लगी। वो पहले से ज्यादा अवसर देखने लगी, बोनस मिलने लगा और आश्चर्यजनक रूप से उसके बैंक अकाउंट में पैसा टिकना शुरू हो गया। अब सोचिए, अगर आप इसे अगले 21 दिन तक अभ्यास रोज करें तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी। क्या होगा अगर आप हर दिन उस अमीर फ्रीक्वेंसी पर जीना शुरू कर दें। यह अभ्यास आपके लिए रोजाना की बैटरी चार्ज जैसी है। लेकिन अंतिम रहस्य यह है कि इन्हें केवल अलग अलग कामों की तरह मत कीजिए, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को समृद्धि की कंपन में डाल दीजिए। समृद्धि की कंपन में जी। सोचिए जरा, आपने इस पूरी यात्रा में क्या सीखा कि पैसा सिर्फ नोट और सिक्के नहीं है। यह एक ऊर्जा है जो आपके विचारों और भावनाओं से खींचकर आपके जीवन में आती है। और अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं, जहां सारा ज्ञान, सारे अभ्यास एक जगह मिलकर एक ही संदेश देते हैं, समृद्धि की कंपन में जीना। हमने शुरुआत में जाना कि धन एक छुपी हुई ऊर्जा होती है, फिर सीखा कि आपके विचार और भावनाएं वाइब्रेशन बनाकर ब्रह्मांड को सिग्नल भेजते हैं। हमने यह भी देखा कि पुराने डर और मान्यताएं उस ऊर्जा को रोक सकती है। फिर हमने खोजा वह एक अनुष्ठान, कृतज्ञता, विजुअलाइजेशन और एनर्जी अलाइनमेंट। उसके बाद समझा, इरादा और भावना जब मिलते हैं तो चमत्कार होते हैं। और फिर आपने सीखा वे छोटे छोटे दैनिक अभ्यास जो इस ऊर्जा को बनाए रखते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ सुबह शाम 10 मिनट के लिए है या फिर एक पूरी जीवन शैली? समृद्धि की कंपन में जीना मतलब हर पल यह मानना कि आप योग्य हैं, हर परिस्थिति में अवसर देखना, हर लेन देन में कृतज्ञता महसूस करना। जब आप पानी पीते हैं तो सोचिए, यह जीवन मुझे पोषण दे रहा है। जब आप काम पर जाते हैं तो सोचिए,
यह काम मुझे नए अवसर और धन की ओर ले जा रहा है। जब आप किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो महसूस कीजिए यह भी ब्रह्मांड की समृद्धि का हिस्सा है। यानी समृद्धि केवल बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि हर अनुभव, हर रिश्ते और हर सांस में है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा राज है, सिर्फ वाइब्रेशन काफी नहीं है। सिर्फ सोचते रहना और सपने देखते रहना काम नहीं करेगा। समृद्धि की कंपन में जीना मतलब सही समय पर प्रेरित कदम अर्थात इंस्पायर्ड एक्शन उठाना। अगर आपके मन में कोई नया आइडिया आता है तो उसे टालिए मत। अगर कोई अवसर दरवाजा खटखटाए तो डर के कारण मत रुकिए। याद रखिए, ब्रह्मांड केवल उन लोगों को देता है जो आपकी ऊर्जा के साथ साथ साहस भी दिखाते हैं। कल्पना कीजिए, सूर्य वो बिना रुके बिना थके रोज चमकता है क्योंकि उसकी प्रकृति ही प्रकाश देना है। वैसे ही आपकी प्रकृति समृद्धि बन जाती है तो पैसा, अवसर और रिश्ते आपके पास स्वतः खींचते चले आते हैं। आपको उनका पीछा नहीं करना पड़ता, आप बस अपनी रोशनी फैलाते हैं और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा का उत्तर देता है। तो दोस्तों, यही है असली रहस्य। धन को आकर्षित करने का मतलब है अपने विचारों को बदलना, भावनाओं को ऊंचा उठाना, अवरोधों को साफ करना और रोजाना समृद्धि की कंपन में जीना। और जब आप यह जीवन शैली अपनाते हैं तो सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि शांति, प्रेम और अवसर भी आपके जीवन में सहजता से बहने लगते। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।